नमस्कार दोस्तों। जानवर बेजुबान लेकिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, बिना कुछ मांगे ही हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं और हम भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आते और इनकी ये नापसंद हैवानियत में बदल जाती है। कभी उन्हें बदले की भावना से, कभी किसी का गुस्सा निकालने के लिए और कभी बस अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को तंग किया जाता है और उन्हें किसी ऐसी निर्जीव वस्तु की तरह छोड़ दिया जाता है जिनकी कोई भावनाएं नहीं होती। जून 2020 तेलंगाना में एक बंदर पेड़ से लटकाया जाता है और उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। जनवरी 2019 कर्नाटका में 2 नर्सिंग स्टूडेंट्स 16 पिल्लों को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किए जाते हैं। फरवरी 2020 लुधियाना में एक कुत्ते से बदला लेने के लिए उसे लोहे की तार से बांधकर लोगों द्वारा मारा जाता है, टेरेस से फेंका जाता है और थोड़ी सी जान रह जाने पर उसे ऑटो से बांधकर घसीटा जाता है। बहुत ही फेमस किस्सा जिसमें केरला में एक गर्भवती हाथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाकर मार दिया जाता है। और फिर अभी जनवरी 2021 में एक और केस देखने को मिला जहां एक 54 साल के आदमी को एक कुत्ते का रिपीटेडली रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। ये तो सिर्फ 5 केसेस है दोस्तों। ऐसे दिल दहला देने वाले अनगिनत किस्से हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत में जानवरों के साथ ऐसे किस्सों के कितने आंकड़े हैं और कैसे स्थिति को सुधारा जा सकता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन FIAPO और ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल ACGS के अनुसार पिछले 10 सालों में यानी 2010 से 2020 में भारत में 4,93,910 जानवर मानव क्रूरता का शिकार हुए हैं। इनमें से 720 केसेस स्ट्रीट एनिमल्स के, 741 केसेस वर्किंग एनिमल्स जैसे घोड़े, गधे, ऊंट इत्यादि, 588 केसेस कंपेनियन एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं जैसे कुत्ते, बिल्लियां वगैरह, 88 केसेस फार्म एनिमल्स के और 258 केसेस वाइल्ड एनिमल्स के देखने को मिले। इन ऑर्गेनाइजेशंस की डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार हर दिन 5 जानवर मारे जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन जानवरों के प्रति अत्याचारों की इतनी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये आंकड़ा 10 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब हर एक दिन 50 जानवरों की मृत्यु। और इन जानवरों में कसाई घरों, चिड़ियाघरों, लेबोरेटरीज में जो जानवर इस्तेमाल हुए या फिर जो जानवर एक्सीडेंट्स में मारे गए वो शामिल नहीं थे। इसका मतलब ये आंकड़ा और भी कई गुना ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के अत्याचार किए जाते हैं। इनमें शामिल है रेप, मर्डर, लाते मारना, डंडों से और पत्थरों से मारना, जिंदा जलाना, जहर देना, केमिकल्स की सुइयां लगाना, जिंदा दफनाना, दम घोटना इत्यादि। ऐसे 1000 केसेस में 82 केसेस यौन शोषण के, 266 मर्डर के और 400 से अधिक वायलेंट अटैक्स जैसे उबलता पानी फेंकना, एसिड फेंकना, लात, छुरी या किसी अन्य वस्तु से मारना और जानवरों को अपंग करना शामिल है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनमें से 20 केसेस में ये अपराध बच्चों ने किया था। इन अत्याचारों का जो सबसे बड़ा निशाना बनते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं। उनमें सबसे अधिक कुत्तों पर क्रूरता देखने को मिलती है। इसके अलावा जंगली जानवर, पालतू जानवर, आवारा जानवर और पक्षियों की ऐसी 47 विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में 2019 में सबसे ज़्यादा केसेस 700 केसेस देखने को मिले। साथ ही सिर्फ पिछले 5 सालों में ही 4,230 स्ट्रीट डॉग्स की मास कलिंग यानी समूह में हत्या हुई है। अब हम बात करते हैं कि हमारा देश बाकी देशों के मुकाबले कहां पर स्टैंड करता है। साथियों, वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक इंटरनेशनल वेलफेयर चैरिटी, अंतर्राष्ट्रीय कल्याणकारी चैरिटी है जो ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स रिलीज करती है। ये सभी देशों को कि उनकी एनिमल प्रोटेक्शन के लिए क्या पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग A से G तक रैंक देती है। इस साल मार्च 2021 में इन्होंने इंडेक्स को रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने 50 देशों को शामिल किया था।
भारत की रैंक काफ़ी अच्छी है। भारत को सी रैंक मिली है और स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों को भी सी रैंक भारत की तरह ही मिली है। सबसे अच्छी रैंक मिली है बी, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे देशों को। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है ईरान और अजरबैजान जैसे देशों की, जिन्हें जी रैंक मिली है। दोस्तों, हमारी रैंक इतनी अच्छी है पर फिर भी हमारे देश में जानवरों की हालत इतनी ख़राब है, तो हम ये सोच सकते हैं कि जिन देशों की रैंक हमारे देश से भी कम है, उन देशों में जानवरों की क्या हालत है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये बात सही है कि देश में जानवरों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें सुधार की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो कानून अभी तक हैं, अगर हम उन्हें अच्छी तरह से लागू करें, गंभीरता से लें और हम सभी उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये हालत काफ़ी हद तक सुधर सकती है। हमें ज़रूरत है जानवरों को अपनाने की, सिर्फ अच्छी नस्ल और पालतू जानवरों को नहीं, बल्कि उन जानवरों को भी जिनका कोई घर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हमें उन्हें अपने घर के अंदर बिठाना है, उन्हें घर में बैठ के खाना खिलाना है, लेकिन हम उनके खाने का ध्यान बाहर भी रख सकते हैं। और अगर हम लोग कैपेबल हैं तो हम उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो। इसके अलावा हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम किसी वॉलंटियर की तरह काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं रीज़न की वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन है डोनेशंस का। कुछ एनजीओज ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं, जानवरों की फ्री में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज की कमी है क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट की कमी है। तो ऐसे में आप उन्हें डोनेशन दे सकते हैं। जैसे हमारे एरिया में मनाली स्ट्रेज, जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, बहुत ही सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। आवारा जानवरों, पालतू जानवरों, हर तरह के जानवरों को बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं। लॉकडाउन में उन्होंने उनके खाने का भी पूरा ध्यान रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप मनाली स्ट्रेज को डोनेशन दें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आप किसी भी रिलायबल एनजीओ को जो आपके आसपास है उसे डोनेशन दे सकते हैं। अंत में बस इतना ही कि ना तो हमें खुद किसी जानवर के साथ कुछ बुरा करना है और ना ही किसी को करने देना है। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने से छोटी जनरेशन जो बच्चे हैं उन्हें भी ये काम करने से रोकना है और उन्हें सिखाना है कि जानवरों के साथ कंपैशनेट कैसे हुआ जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद।